आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के हमने ग्राफ वाले सवाल कर लिए थे। अभी तक हमने क्या सीखा कि कैसे आपको जो दो चर वाले समीकरण हैं उनको अपन को बीजगणित विधियों में लाना है और उससे ग्राफी विधि में ले गए। लेकिन अभी तक हमने उनके एक्स और वाई के मान नहीं निकाले, मतलब जो मान हमने माने थे, जैसे आफ्ताब की आयु वाला किया था उसमें अपन ने आफ्ताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष मानी थी। तो स्टूडेंट, उसमें अब उनकी x और y के मान हमको कैसे निकालना है तो वो हम सब समझते हैं इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 3 शुरू करने से पहले हम कुछ उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे हम उनको मान को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम, और इसमें आपकी 3 तरह की विधियाँ रहेंगी, मतलब 3 प्रकार की कंडीशन रहेंगी। आपकी किस कंडीशन में आपको उन समीकरण जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपको देखना है। आपके लीनियर इक्वेशन कितने प्रकार के हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 प्रकार के रहेंगे। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मतलब इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी 3.1, उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपके दो चर वाले समीकरण हैं उनके आपके ग्राफ बन रहे हैं। जैसे एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक समीकरण है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा जा रही है, और जो दूसरी वाली रेखा है उसकी भी एक सीधी रेखा जा रही है। अब चूँकि जो ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है, इसमें मान चलिए सीधी रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा इस प्रकार की भी जा रही है। मान चलिए इस प्रकार की ना जाएगा, इनको काटते हुए भी जाएगी या फिर इसके समांतर भी जाएगी, मतलब वो दोनों रेखाएं किसी भी स्थिति में जा सकती हैं। लेकिन अब उन स्थितियों से उनके कैसे हल निकलेंगे, हम उन्हीं स्थितियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। आपके 3 प्रकार की स्थिति रहेंगी। पहली रहेगी आपकी, यदि आपकी मान के चलिए जो लीनियर इक्वेशन है उसकी पहले वाले की कौन से समीकरण, पहले समीकरण की आपकी जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ग्राफ वाली लाइन वो इस तरीके से गई, और जो दूसरे वाले की मान चली इस तरीके से गई। तो ये दोनों को एक दूसरे के बिंदु, मतलब ये दोनों जो आपके जो आरेख बने हैं, जो आपकी रेखाचित्र ग्राफ वाले बने हैं, वो किसी एक बिंदु पर इनको काटती हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये बिंदु होगा वही उनके एक्स और वाई के मान होंगे। जिस बिंदु पर ये काट रहे हैं वही क्या कहलाएंगे, इनके एक्स और वाई के मान होंगे। यदि वो एक बिंदु पर काट रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक हल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक हल। इसको अपन क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलेंगे, अद्वितीय हल। और इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट जिसको आप बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट, या इसको अपन बोलते हैं संगत, मतलब संगत हल। तो स्टूडेंट, जब भी दो पैरेलल लाइन जो जा रही हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, जब भी जो आलेख वाली जो आपकी ग्राफ वाली लाइन है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को यदि एक बिंदु पर काटती हैं तो उसका क्या हो जाता है, एक हल। मतलब इसका एक अद्वितीय हल होना है, जिसको अपन कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, संगत हल। मतलब दोनों ग्राफ इस तरीके से जैसे ग्राफ में जाएंगी, जब वो एक आपकी जो लीनियर इक्वेशन वाली एक समीकरण की रेखा इस तरीके से जा रही है और दूसरी मान के लिए इसको काटती हुई जा रही है, तो जिस बिंदु पर काटेगी, अब मान के चलिए वो यहाँ पे आपका एक्स अक्ष पे भी आ रहा है, वाई अक्ष पे, तो जो एक्स और वाई के मान होंगे वही आपके इस एक्स वाई के मान कहलाएंगे। मतलब जो आप लेके चल रहे हैं शुरू में वो आपके मान इसमें कहलाएंगे। अब दूसरी स्थिति क्या होती है स्टूडेंट, अभी तो ये मान चलिए एक दूसरे काट रही, मान के चलिए आप पहले समीकरण की रेखा इस तरीके से गई और दूसरे समीकरण की भी रेखा आपकी इसके पैरेलल, मतलब समांतर, जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हैं। तो स्टूडेंट, इसके क्या होंगे, इसके कितने हल होंगे, इसके कोई भी हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हल पर आंसर प्राप्त करने के लिए अपन को क्या चाहिए, आंसर जो अपन को निकालना, उसके लिए क्या चाहिए, ये दोनों जो रेखा लाइन है, जो दोनों लीनियर इक्वेशन है, वो एक दूसरे को काटें। लेकिन जब तक ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, या फिर इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही हैं। आपको आंसर लाने के लिए क्या होगा, आपको किसी न किसी एक बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काटनी होगी। अब तीसरी स्थिति क्या होगी वो भी समझ लेते हैं। मान के चलिए आपकी जो पहले समीकरण की रेखा है वो इस तरीके से जा रही है, किसकी, पहले की। अब यदि आपको निकालना कि दूसरे की, वो दूसरी मान चलिए इसी के ऊपर जा रही है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी के ऊपर यदि ये जा रही है, तब क्या होगा, तब इसका क्या होगा स्टूडेंट समझ लीजिए। जब यदि पहले समीकरण की रेखा आपकी ये गई और दूसरे की बिल्कुल ठीक इसी के ऊपर जा रही है, तब क्या होगा, ये इसको छोटे छोटे बिंदुओं पर हर एक बिंदु पर काटेगी, हर एक बिंदु पे
एक दूसरे को काटेंगे, क्योंकि जब ये सी के ऊपर जा रही है तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को अनगिनत बिंदुओं पर काटेंगी। तो इसके कितने हल होंगे? तो इसके हो जाएंगे स्टूडेंट अनेक हल। क्या होंगे? अनेक हल, क्योंकि एक दूसरे पे ये दोनों कैसे आश्रित हैं, तो इसको अपन बोलेंगे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट या फिर इसको अपन बोलेंगे आश्रित हल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? आश्रित। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनगिनत बिंदुओं पर जब ये काट रही हैं, मतलब एक दूसरे को कई सारे बिंदुओं पे काट रही हैं, तो इसके साथ कितने सारे निकलेंगे? अनेक हल निकलेंगे। इसको अपन बोलेंगे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसको अपन बोलेंगे आश्रित। मतलब इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट आश्रित। और पहली वाली जो थी आपकी वो एक बिंदु पे काटेगी, इसको अपन बोलेंगे अद्वितीय हल, मतलब इसके संगत हल भी हो जाएगा। दूसरी रेखा एक दूसरे के समांतर आएगी, मतलब एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी। जब ये किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो इसको अपन बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब तीसरी स्थिति, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पहले एक दूसरे के ऊपर ही जा रही हैं, तो ये अनगिनत बिंदुओं पर काटेंगी, तो इसके कितने हल निकलेंगे? अनेक हल। अब स्टूडेंट ये आपको समझना, ग्राफ करना बहुत लंबी विधि हो जाएगी, तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट एक शॉर्ट फॉर्म ये होती है। जैसे हमने अभी देखा था कि जो आपके समीकरण थे उनके जो व्यापक समीकरण था उनका यदि अपन का है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका मॉडल समीकरण, मतलब आपके जो व्यापक समीकरण, जिस समीकरण का ये रूप होता है वो इस तरीके से दिया है। अब इनका जो अद्वितीय हल है उसके लिए शर्त क्या होगी? जो मतलब जो इनका रेशो होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, मतलब इनके जो अनुपात निकलेंगे a1/a2 और b1/b2 का जो अनुपात वो एक दूसरे के बराबर नहीं आना चाहिए। अब वो कैसे नहीं आया वो देखिए जरा। जैसे समीकरण है आपका 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और आपका यहाँ से लिख लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जरा, अब इसकी तुलना कीजिए। यहाँ पे आप कॉमन जैसे अब तुलना करते हैं, x1 x दिया है, a1 की जगह कितना दिया? 2 दिया है, मतलब आपका a1 का मान 2 और a2 का मान कितना हो जाएगा? 3 बराबर b1 का मान कितना है? आपका 3 और b2 का मान कितना है? 4। क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर। तो आपकी पहली शर्त जो लग रही है एक हल की, मतलब अद्वितीय हल की, वो क्या होगी कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होता है, तो आपका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। तब इसको अपन आगे और करेंगे, ठीक है? तो आप समझ जाएंगे इन समीकरण को देखकर। जो आपके पेयर, जो आपके लीनियर इक्वेशन है उनको आप देख के समझ जाओगे कि आपका एक कौन सा हल है। एक हल है कि कोई हल नहीं है कि अनेक हल हैं। अब ये तो हो गई आपकी कौन सी? एक हल की। अब चलते हैं कहानी किसकी? आपकी ये कोई हल नहीं की। कोई हल नहीं के लिए मान के लो ये शर्त है आपकी, क्या है कि a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। यदि आपकी ये शर्त लगती है कि a1/a2 का मान जो अनुपात है वो b1/b2 के, लेकिन b1/b2 का अनुपात c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। अब वो कैसे? समीकरण आप एग्जाम्पल समझ के देख लीजिए। यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ पे आ जाता है आपका 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझ के देखिए जरा, आप इनके मान इसमें रखिए। a1 का मान 2, a2 का मान 4 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान 6 बराबर c1 का मान 4, c2 का मान 5। अब स्टूडेंट देखिए यार, ये तो इससे कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी कट गए। लेकिन क्या 4/5 कट रहे हैं? नहीं कट रहे। तो जरा देखिए स्टूडेंट, a1/a2 b1/b2 के मान तो बराबर हैं, लेकिन क्या इसके मान के बराबर है? नहीं है, ये आपका बराबर नहीं होगा। तो आपकी कौन सी शर्त लग रही है? दूसरी, जो क्या है? कोई हल नहीं की, कि a1/a2 बराबर b1/b2 के, और यदि बराबर नहीं है c1/c2 के, तो आपकी कौन सी शर्त होगी? दूसरी वाली, जिसका कौन सी है? कोई हल नहीं, मतलब एक दूसरे के समांतर जाएंगी, इसकी असंगत। अब तीसरी क्या होती है स्टूडेंट? तीसरी शर्त भी देख लीजिए। आपकी तीसरी शर्त होगी कि जिसमें a1/a2 का मान किसके बराबर? b1/b2 के और c1/c2, मतलब तीनों मान, आपके जो तीनों मान है वो आपस में बराबर रहें,
तीनों अनुपात A1/A2 के, B1/B2 के भी और C1/C2। यदि तीनों अनुपात आपके बराबर में रहते हैं तो आपको कोई अनेक हल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, अनेक हल, जिसके अब अनगिनत हल हो जाएंगे, तो वो भी अपन निकालते नहीं है। तो समीकरण कैसा रहेगा, जैसे मान के लिए आपका हो जाए 2x + 3y + 4 = 0। अगला समीकरण दिया जाएगा इक्वेशन 4x + 6y + 8 = 0। अब जरा A1/B2 का मान रखिए, जरा आपने रखे A1 का मान 2 और B2 का मान 4 A2 का मान 4, B1 का मान 3, B2 का मान 6 बराबर C1 का मान 4, C2 का मान 8। अब जरा स्टूडेंट देखिए, ये कट जाएंगे आपके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मतलब 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मतलब 1/2। आपके तीनों मान कैसे निकाला है, बराबर। तो आपकी कौन सी शर्त हो रही है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जो किसकी है, अनेक हल की है। तो आपकी तीसरी शर्त लगेगी, मतलब आपके तीनों शर्त हैं जो एक हल की, कोई हल नहीं की, अनेक हल की, वो आपकी ये रहेंगी। आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तो आपका एक हल, यदि A1/A2 का अनुपात B1/B2 के है लेकिन इन दोनों का अनुपात तीसरे C1/C2 के नहीं है तो आपका कोई हल नहीं। यदि A1/A2 का अनुपात B1/B2 के है और इन दोनों का अनुपात तीसरे के भी बराबर है तो आपके अनेक हल हो गए। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट। चलिए अपन करते हैं इस प्रश्नावली का पहला सवाल 3.2 का। तो स्टूडेंट आपका पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थी, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट है, 10 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल प्रतियोगिता में कितने लड़के थे, आप लोग टोटल स्टूडेंट कितने थे, विद्यार्थी 10 थे। अब उनमें कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी वो निकालना। लेकिन उन्होंने इसके लिए शर्त क्या दी है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। लड़कियों की संख्या x हो गई और लड़कों की संख्या y। अब इन्होंने पहली शर्त यही दी है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब जितने भी जो होंगे टोटल वो कितने होंगे, 10 होंगे, मतलब कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। तो आप पहला समीकरण तो यही बन गया, x + y बराबर 10। ये आपका पहला समीकरण हो गया कि मतलब विद्यार्थी जो टोटल 10 थे उनमें कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे, टोटल कितने हो गए, 10। अब दूसरी शर्त इन्होंने क्या दी थी स्टूडेंट कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लेकिन किससे, लड़कों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, y है और लड़कों की कितनी है, x है। हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं हम, y बराबर लगाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या, मतलब ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या, अब स्टूडेंट हमें दूसरा समीकरण बनाना है। अब दूसरे समीकरण उन्होंने शर्त क्या दी है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4, किससे ज़्यादा है, लड़कों से ज़्यादा है। तो पहले मान लीजिए लड़कियों की संख्या x, ये लड़कों की संख्या y। अब समीकरण बनाना है तो लगा दिया बराबर। अब उन्होंने दिया कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, लेकिन हमें समीकरण दिया है, समीकरण बनाना, समीकरण कैसा होता है, बराबर। हमने पहली वाली वीडियो में यही देखा था कि समीकरण बराबर करने की मतलब LHS और RHS आपके बराबर होनी चाहिए। अब लड़कियों की संख्या तो पहले से ही 4 ज़्यादा है, हमें लड़कों की संख्या भी 4 ज़्यादा करनी होगी, तो हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देते हैं। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करते हैं हम, समीकरण 1 और 2 बन गए। अब इनको अपन क्या करना है, बीजगणित विधि, ज्योमेट्रिकल जो विधि होती है वो करना है। उसके बाद ग्राफीय विधि करना है, जो ग्राफीय विधि हो जाएगी, ग्राफीय मेथड, उसके बाद अपन क्या करना है, इनके x और y के मान निकालना है। तो चलिए अपन ज्योमेट्रिकल जो विधि है, मेथड है, वो करते हैं, मतलब बीजगणित विधि। अब इनमें क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, y के मान रखेंगे और x के मान निकालेंगे, और वो मान अपन को पहले कहाँ रखना है, बॉक्स में। ये आपका समीकरण 2 और ये आपका रफ कार्य रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका बन गया पहला बॉक्स और ये बन गया आपका दूसरा बॉक्स। ये यहाँ पर x, ये y, ये x और ये y। आप चाहे तो स्टूडेंट इसमें 3-3 मान कर सकते हैं, हम अभी 2-2 निकालना है, आप 3-3 भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो चलिए जरा आप मान रखते हैं,
समीकरण 1 से आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट पूरा, बिल्कुल आपको फेयर कार्य करना है पूरा, क्योंकि आप जब तक बोर्ड एग्जाम में पूरे नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और ये नंबर लगभग ये प्रश्नावली के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लगभग 4 से 5 या 6 नंबर का आना ही है। और जब तक आप पूरे सवाल नहीं करोगे पूरा बिल्कुल, तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पूरा करने के लिए क्या करेंगे, आप बिल्कुल बाकायदा पूरे सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में क्या, बाय बराबर, या फिर बाय का मान अपन क्या रखें स्टूडेंट, मान चलिए 5 रखेंगे। सॉरी, सबसे पहले अपन छोटी संख्या रख लो, कोई संख्या 2 रख लो। बाय बराबर 2 रखने पर अब बाय का मान अपन कितना रख रहे हैं, 2 रख रहा है, तो अपन ये 2 रखा। अब बाय का मान जब 2 रखेंगे तो इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो रखो जरा x प्लस बाय कितना रखना है 2 बराबर में 10। ये x प्लस 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे, माइनस के, तो 10 - 2। अब 10 में से 2 जाएंगे स्टूडेंट, कितने बचेंगे, 8। आपका x का मान कितना निकला है स्टूडेंट, 8। अब क्या रखना है स्टूडेंट, आपको बाय का मान 5 रखा, मान के चलिए। आप चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। हमने क्या रख लिया, 5। हमने बाय का मान 5 रखा। तो चलिए जरा बाय का मान 5 रखते हैं। आपके पहले समीकरण में x प्लस बाई जब कितना रखना है, 5, ये रख लिया, प्लस 10। अब 5 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 10 - 5। 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 5। इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया स्टूडेंट। ये आपको पूरा करके रखना है हर स्टेप में। समीकरण 1 में x बराबर अपने पहले बाय बराबर रखा था 2, तो आपका x का मान निकला था 8। फिर अपन ने समीकरण 1 में बाय बराबर रखा 5, x का मान कितना निकला स्टूडेंट, 5। अब अपन को लेना है कौन सा, समीकरण 2। तो चलिए जरा समीकरण 2 में लगते हैं। समीकरण 2 कितना है आपका, x बराबर y प्लस 4। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम बाय का मान रखते हैं। बाय बराबर यहाँ पे हम रख लेते हैं, मान के चलिए स्टूडेंट कितने, बाय बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, कितने भी। हमें समीकरण बस इतना देखना है, ग्राफ में जो आपके x और y के मान आएंगे वो आपके 0 से 10 के बीच में ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो हमने 0 से 10 के बीच में बनाया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बाय के लिए 5 रख लेते हैं। कितने रख लेते हैं, बाय बराबर 5 रखने पर। तो चलो अपन ने बाय बराबर 5 रखा, बाय बराबर 5, ये अपन ने बाय का मान 5 रखा। तो रखिए जरा, x बराबर बाय की जगह पे रखा 5 प्लस में 4, 4 और 5 कितने होते हैं स्टूडेंट, 9। ये हो गया आपका x का मान 9। अब अपन को स्टूडेंट यहाँ पे बाय का मान क्या रखें कि आपका समीकरण फिर से संतुष्ट हो जाए। रखिए जरा, बाय का मान अपन मान के चलिए अपन ने रख लिया, अब कुछ भी रख लीजिए। बाय का मान जैसे हम 1 रख लें, क्या रख लें, 1। बाय का मान 1 रखा, तो रखें यहाँ पे 1। तो बाय का मान अपन ने 1 रखा बाय की जगह पे, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 5। हमने बाय का मान 1 रखा, तो x का मान कितना निकला, 5। आपको ये मान पूरे रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे बाकायदा पूरा लिखना है आपको कि x बराबर ये, बाय बराबर ये रखने पर तो आपने x का मान निकाला। फिर दूसरे स्टेप में बाय बराबर क्या रखा और x का मान क्या निकला, वो आपको पूरा लेके चलना है। तो चलिए ये अपने निकाला है मान। अब स्टूडेंट अपन को क्या करना है, जो आपके x और y के मान निकाले वो अपन को इस ग्राफ में लिखना है। तो पहला आपका जो बिंदु है, x का मान 8 और y का मान 2। अब जरा x का मान ये, इस तरफ वाला क्या हो जाता है x, इस तरफ वाला -x, ऊपर वाला पाए, नीचे वाला -y। अब x का मान 8 कहाँ पे स्टूडेंट, ये है, अपन ने ये रख लिया, x का मान 8 यहाँ पे, और y का मान 2, y का मान 2। तो स्टूडेंट अपन को ये देखना है कि किस चीज़ में मिल रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो लगभग आपका ये यहाँ मिलेगा। पहला जो बिंदु है आपका 8 और 2, वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, x का मान 8। आपको ये देखना है, ये आपका जो बिंदु आते हैं पहला, ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। आपका इस x वाले अक्ष पर ये x का मान 8, ये x का मान 8, और यहाँ पे y वाले ये 2 पे आ रहा है, ये y का मान 2। अब स्टूडेंट दूसरा देखिए, x का मान 5 और y का मान 5। x का मान 5 कहाँ पर है, प्लस में ये, और y का मान प्लस में 5, तो कहाँ मिलेगा लगभग स्टूडेंट, ये यहाँ मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 5 और 5। तो चलिए जरा हम इसको मिला लेते हैं ग्राफ को। जी मिल गया। अब स्टूडेंट अपन को दूसरा लेना है, x बराबर 9 और y बराबर 5। x बराबर 9 कहाँ पर है, ये है, और y बराबर 5 कहाँ पे स्टूडेंट, ये है। तो चलिए जरा देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है, ये ऐसे, ये 5 और ये 9 यहाँ मिल रहा है स्टूडेंट। तो चलिए जरा इसको अपन यहाँ से ये गए, ये यहाँ मिला,
x बराबर 9 और y बराबर 5 इस चीज़ में यहाँ पर। दूसरा देखिए x बराबर 5 और y बराबर 1, ये यहाँ मिलेगा x बराबर 5 और y बराबर 1 यहाँ पर, x बराबर 5 और y बराबर 1। तो चलिए इसका ग्राफ भी मिलाते हैं अपन। यहाँ से लगभग ये यहाँ जाएगा। अब जरा देखिए स्टूडेंट, ये आपका हो गया पहले समीकरण। पहला समीकरण क्या था आपका, x प्लस y बराबर 10, और दूसरा क्या था, x बराबर y प्लस 4। ये आपका पहले समीकरण का ग्राफ और ये आपका दूसरे समीकरण का ग्राफ, ये वाला, ये दूसरे का, ये पहले का। अब जरा स्टूडेंट देखिए कि जो ग्राफ बना है आपका पहला और दूसरा, ये किस बिंदु पे काट रहे हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों काटेंगे वही आपके x और y के मान निकल आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये यहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये x का मान लगभग 7 और y का मान कहाँ पे आ रहा है आपका, ये यहाँ पे 3 पर, कहाँ पे आ रहा है 3, मतलब x का मान कितना आ रहा है आपका 7 और y का मान कितना आ रहा है स्टूडेंट 3। y का मान कितना आ रहा है 3, x का मान आपका 7 और y का मान 3, ये निकला है स्टूडेंट। मतलब आपकी जो आपने x क्या माना था आपने यहाँ पे, x लड़कियों की संख्या, किसकी, लड़कियों की, जो आपकी कितनी निकल आई 7, कितनी निकल आई 7, और y क्या माना था, लड़कों की संख्या, जो कितनी निकल आई 3। मतलब देखिए जरा, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई 7 और 3 10, और उन्होंने दूसरा दे दिया था सर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो देखिए जरा, आपकी जो 7 निकली वो 3 से कितनी है 4 अधिक है, तो आपका इस आंसर हो गया लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 1 पूरा। इसी तरह आपको प्रश्न क्रमांक 1 का जो दूसरा दिया है वो करना है, तो चलिए अपन उसे भी देख लेते हैं। स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा सवाल इस प्रकार है, 5 पेंसिलों और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 कलम, इनका मूल्य कितना है 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 40 रुपये। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें 7 5 करके दिया है, लेकिन अपन को एक पेंसिल और एक कलम का निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य 12 रुपये। अपन ने क्या मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य 12 है। अब चूंकि उन्होंने कितनी पेंसिल कहा है 5 पेंसिल, पहली शर्त क्या दी उन्होंने, 5 पेंसिलों और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। इसी से आपका बनेगा पहला समीकरण। तो 5 पेंसिल, यहाँ पे हमारा एक पेंसिल का x, तो 2 पेंसिल का 2x, 3 पेंसिल का 3x और 5 पेंसिल का 5x। ये आप लिख लें प्रश्नानुसार, आप पहली स्टेप जो आपको पहला समीकरण बनेगा 5x। अब 7 कलम, अब एक कलम का मूल्य y, तो 2 कलम का 2y, 3 कलम का 3y, तो 7 कलम का 7y प्लस 7y। जब आप इन दो चीज़ लेने गए, क्या 5 पेंसिल और 7 कलम, तो कितने रुपए दिए 50 रुपये। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट पहला समीकरण। और दूसरा क्या है, हम दूसरा यहाँ लिख लेते हैं। अब दूसरी साइड तो उन्होंने क्या दिए, 7 पेंसिलों, एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 कलमों, एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा 5y। ये हो गया आपका 5y, बराबर में कितने रुपए दिए 40 रुपये। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे अपन को, अब स्टूडेंट ये तो हो गया आपका क्या समीकरण बन गया, इक्वेशन पहला और ये दूसरा। अब आपको बीजगणित विधि लगानी है। बीजगणित के बाद आपको जो आपके मान निकलेंगे x y के, वो आपको कहाँ रखना है, इस ग्राफ में। उस ग्राफ से आपको क्या दर्शाना, क्या निकालना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो चलिए हम करते हैं अगली विधि। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ये पहले समीकरण के लिए, और ये दूसरे समीकरण के लिए। ये आपका x, ये y, ये x और ये y। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन x y के मान निकालना है। आपका ये पहले समीकरण के लिए है फर्स्ट, और ये सेकंड के लिए। तो चलिए हम पहले समीकरण में मान रखते हैं। किसके मान रखना है, y के मान रखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान ये रखने पर, तो x का मान ये निकलेगा। वो अपन को कहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे इन बॉक्सों में। तो सबसे पहले आप लेते हैं समीकरण 1 फर्स्ट में, आपको लिखना है पूरा y बराबर। अब y बराबर स्टूडेंट अपन यहाँ क्या लेते हैं, सबसे पहले मान चलिए कोई बड़ी संख्या लेते हैं, क्योंकि आपको देखो जो ग्राफ है वो हमने यहाँ पे 2 से मतलब सम संख्याओं में लिया है, 2 4 6 8 10 16 तक।
2 से 16, यहाँ 2 से 16, ये -2 से -2 से 16 तक, ये -2 से -16 तक। तो अपन को क्या रखना है स्टूडेंट, ऐसे मान रखना है कि आपके इस ग्राफ के अंदर x और y के मान आ जाए, और जब हम इन संख्याओं को काटे तो आपके दशमलव में भी ना आए। मतलब आपको इस तरीके, चलिए हम रख के देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। y का मान अपन को क्या रखते हैं, सबसे पहले मान के लिए 10 रख लिए। क्या रख लिया स्टूडेंट, अपन ने 10 रखा, तो y का मान 10 रखते हैं। ये 5x + 7 इंटू y की अब क्या रखना है स्टूडेंट, 10 बराबर 50 रखते हैं। चलो 5x + 10 का अपन 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 70 बराबर में 50। अब ये 70 प्लस के इस तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे, माइनस के, किसको जाएंगे, माइनस के। तो 50 माइनस 70, 5x 70 में से स्टूडेंट 50 है, कितने बचे, माइनस के 20, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी किसकी है, माइनस की। तो आपका निशान भी किसका आएगा, माइनस का। आपको निकालना x का मान, आपको x का मान है 5 गुणा में कहाँ जाएंगे, बटे में, किसके, 20 के बटे में। तो 20 के बटे में 5 रख दिए, काट देंगे, 5 चौके 20 माइनस के 4। तो स्टूडेंट देखो यार, अपन को ऐसे मान भी रखना है कि आपको यहाँ पे गुणा में 5 दिख रहा है, तो आपको 5 से वो डिवाइड भी हो जाए। हम कुछ और रखते, आपको यहाँ कुछ और आता, मान के चलिए 5 से नहीं काटता, मान के चलिए यहाँ 24 आ जाता 20 की जगह, तो आप 5 से नहीं काट पाते। तो अपन को ऐसे मान रखना है पाए कि आपको ग्राफ में भी आ जाए, और जो आप संख्या लास्ट में जिससे काटना है, भाग देना है, वो उससे कट भी जाए। आपको इतना ध्यान जरूर रखना है इसमें। तो आपने सबसे पहले y का मान कितना लिया था, 10, आपने 10 लिया, x का मान कितना निकला, -4। अब स्टूडेंट यहाँ पे y का मान क्या लें अपन, चलिए अपन लिखते हैं। y का मान के चलिए अपन ने लिया 5, कितना लिया स्टूडेंट, 5। तो अपन यहाँ पे y का मान 5 रखते हैं। अपन ने y का मान 5 रखा, समीकरण 1 5x + 7 गुणित में 5, ये हो गया 5 बराबर में 50। अब स्टूडेंट इसको आगे करिए, 5x + 5 के 7 में गुणा करेंगे, 7 माना 35 बराबर में ये 50। अब स्टूडेंट क्या होगा, जो आपके 35 है पक्षांतर करेंगे, इस तरफ चले जाएंगे तो माइनस के, तो 5x बराबर 50 माइनस 35। अब 50 में से 35 घटाएंगे तो 5x बराबर 50 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट, 15। अब x बराबर जो गुणा वाली राशि है वो कहाँ जाएगी, बटे में। देखिए यार, हमने यहाँ x का मान, अपने y का मान 5 रखा था, कट पिट के आपको कितना आ गया, 15, और इस 15 में 5 का भाग आराम से चला जाएगा। तो 15 बटे में 5, 5 3 15, x का मान कितना निकला स्टूडेंट, 3। तो अपन रखते हैं यहाँ पे x का मान 3, जो है आपका समीकरण 1 से अपन ने क्या रख लिए, x y के मान निकाल लिए। अब अपन को लेके चलना है समीकरण 2। अब अपन को क्या लेके चलना है, समीकरण 2। तो चलिए लेके चलते हैं समीकरण 2। ये आपको पूरा लिखना है स्टूडेंट कि x का मान ये रखने पर y का मान ये रखने पर x का मान ये आया, और अगली स्टेप में भी y का मान ये रखने पर x। अब हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो आपको पूरा लिखना है क्या, समीकरण 2 में, इसमें 2 में अपन समीकरण 2 क्या आपका 7x + 5y = 46, मतलब 7x + 5y बराबर 40। अब यहाँ पे आपको y का मान क्या रखना है कि आपका कट पिट के जितना भी आंसर आए उसमें 7 का भाग चला जाए, आपको ऐसा कुछ रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट हम रख लेते हैं y बराबर 12, कितना रखा, 12। अपन ने y का मान लिया 12, तो चलिए रखते हैं 12, 7x + में 5 + में 5 गुणित में 12 बराबर में कितने हो जाएंगे, 46। 12 का 5 में गुणा करेंगे कितने, 12 पंजे 60 बराबर में ये 46। अब 60 का पक्षांतर करेंगे, 60 यहाँ प्लस के, पक्षांतर करेंगे किसको जाएंगे स्टूडेंट, माइनस के। तो 40 माइनस 60। अब 60 प्लस के माइनस के, 40 प्लस के, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 40 घटाना है, 60 में से 40 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 14। अब x का मान निकालेंगे तो माइनस के 14 बटे में 7, और 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14। आपने जब y का मान 12 रखा तो x का मान कितना निकले स्टूडेंट, -2। अब आप x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, सॉरी y का मान, y बराबर, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट y बराबर क्या रखेंगे, -2, क्योंकि अपन को ये इससे काटना भी है। तो चलिए रखते हैं 7x + 5 इंटू में -2 बराबर 46। आप कुछ और रखेंगे तो वो 7 से भाग नहीं जाएगा। आप ऐसी संख्या रखना है कि इसमें से घट के 7 से भाग चला जाए। 7x 5 का 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस के 10 बराबर में कितने हो गए, 40। 7x बराबर माइनस के 10 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे स्टूडेंट, प्लस के, या आपके प्लस के,
7x बराबर 46 10 कितने हो जाएंगे आपके 56 56, और 56 में 7 का भाग चला ही जाएगा, तो 56/7। यहाँ गुणा में थे कहाँ चलेगा भाग में, 7 से भाग लगाए, 7 × 2 = 56। तो आपका x का मान कितना आ गया स्टूडेंट 8, कितने रखने पे -2, आपने y का मान -2 रखा, तो आपका x का मान कितना निकल आया 8। ये निकल आया आपके x y के मान समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। इन x y के मान को अपन कहाँ रखना है स्टूडेंट, ग्राफ में। ग्राफ से अपन ग्राफ रेखा बनाएंगे, और दो रेखाएं, पहले समीकरण की जो रेखा होगी वो दूसरे समीकरण की रेखा को यदि काटती है तो जिस बिंदु पे काटेगी वो आपके x और y के मान निकल आएंगे। चलिए देखते हैं काटती है क्या नहीं। चलिए स्टूडेंट, ये हमारे एक्स वाई के मान जो निकले हैं वो अपन इस ग्राफ में रखेंगे, और ग्राफ में ये देखेंगे किस बिंदुओं पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। मतलब पहले समीकरण का जो ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ रेखा सीधी जाएगी, वो दूसरे समीकरण की ग्राफ रेखा वो कहाँ काटती है। तो चलिए देखते हैं। एक्स का मान आपका दिया है -4, अब एक्स का मान -4 में ये आएगा, और वाई का मान कहाँ दिया है 10, ये है। तो लगभग ये मान के चलिए इस चीज में आ जाएगा आपका ये हो गया आपका पहला बिंदु, जो क्या है आपका -4 और ये 10। और दूसरा क्या दिया है, x का मान 3, y का मान 5। x का मान 3, ये 2 है, ये 4, इसके बीचों बीच आ जाएगा, और y का मान 5, ये 6 है, ये 4, इसके बीचों बीच आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपका आ गया ये यहाँ पर, ये कौन सा बिंदु है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 5, ये आपका दूसरा बिंदु आ गया। तो चलिए अपन ग्राफ रेखा मिला लेते हैं इसको। ये इस तरीके से जाएगी स्टूडेंट, ये इस तरीके से गई। अब दूसरी देखते हैं, x का मान -2। अब x का मान किस में है, माइनस में, तो माइनस में जाएंगे तो इस तरफ हो जाएगा, ये x का मान -2, y का मान 12, तो ये स्टूडेंट आपका बिंदु मिल रहा है ये इस तरफ। इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, -4 और 10, ये आपका पहले का। और दूसरा बिंदु ये मिल रहा है किस पर, 12 पर, ये आपका 12 और ये -2। कौन सा बिंदु है आपका, -2 और 12। ये हमने पहले बिंदु के मिला लिए ग्राफ। अब दूसरे बिंदु का जो दूसरे ग्राफ का जो पहला बिंदु है 2 और 12 पे मिल रहा है, और दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा आपका 8 और -2 पे। x का 8 मान कहाँ पे आपका ये दिया है, और y का -2 ये दिया है, तो कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, ये यहाँ पे आएगा। कौन सा, x का मान 8, y का मान -2। तो चलिए इस ग्राफ को भी हम मिला लेते हैं स्टूडेंट। ये अपन इसको यहाँ से इसको हटा दो। कहाँ पे मिला था आपका 3 और 5 पे, ये यहाँ पे 3 और 5 पे मिला था। चलिए स्टूडेंट अपन इसको भी मिला लेते हैं। ये आपका इस तरीके से ये जा रहा है, देखिए जरा स्टूडेंट, ये यहीं पे इसको बिंदु पे जिसको काट रहा है, ये कहाँ पे काट रहा है स्टूडेंट, x का मान कितना है 3, x का मान 3, और y का मान कितना है स्टूडेंट 5। मतलब जिस बिंदु पर आपके पहले वाले निर्देशांक मिले थे 3 और 5, इसी पर आपको दूसरा वाला जो ग्राफ है वो इसको काट रहा है। मतलब x का मान कितना है स्टूडेंट 3, और y कहाँ पे जा रहा है स्टूडेंट 5 पर। y का मान कितना निकला है 5। तो जो आपने x और y मानी थी, क्या माने थे, x का मान पेंसिल का मूल 3 रुपये, कितना निकला है स्टूडेंट 3 रुपये, और y जो आपने किसका माना था, एक कलम का, तो y का कितना निकला है 5। ये निकला है स्टूडेंट आपके x और y के मान, जो पेंसिल का आपने माना था 3 और कलम का माना था y बराबर 5 निकला है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 1 पूरा। आप वीडियो को शुरू से देखना पूरा, आपको मतलब आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।